हे माय लिसनर्स, आ चुकी है आप लोगों के लिए सोल टू डबल बॉस का न्यू एपिसोड। तो चलिए शुरू करते हैं इसे। अब तक की कहानी में आप लोगों ने सुन लिया था कि इस वक्त श्रेजल जो कि काफ़ी ज़्यादा दुखी हो चुकी थी और वो आकर के रूम में बैठी हुई थी। वहीं दूसरी तरफ आहान को इस वक्त श्रेजल का यूं नाराज़ होना बुरा तो लग रहा था, मगर साथ ही उन्हें काफ़ी अच्छा भी महसूस होता है कि श्रेजल उनके साथ अब धीरे धीरे कंफर्टेबल हो रही है। श्रेजल जो खिड़की के पास आ चुकी थी और वो खिड़की पर टेक लगाए हुए अपने हाथों को उसी रेलिंग पर रखे हुए कहती है, मैं कितनी बेवकूफ़ हूँ। मुझे उनसे नाराज़ नहीं होना चाहिए था, पर मुझे बुरा भी तो लग रहा था ना। समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। उनसे बात करने का मन भी नहीं कर रहा, मन कर रहा है उनसे गुस्सा रहूँ कि तभी पीछे से दरवाज़ा खुलता है। श्रेजल जब अपनी आंखें बंद करते हुए कहती है, मैंने कहा था ना आपसे, आप बात मत करिए मुझसे प्लीज़। देखिए बस मैं कुछ देर का वक्त चाहती हूँ आपसे, और आप वो भी नहीं दे सकते मुझे आपसे बात नहीं करनी है, बस जाइए यहाँ से। कि तभी उसके कानों में एक क्यूट सी आवाज़ आती है, पर मैंने क्या किया है, तुम मुझसे क्यों नाराज़ हो श्रेजल? क्या तुम फिर से मुझसे गुस्सा हो गई? क्या मैं तुम्हारे लिए चॉकलेट लेकर आऊँ? कैसे मनाऊँ तुम्हें? जैसे ही श्रेजल ईरा की आवाज़ सुनती है, वो पीछे मुड़कर उसकी तरफ आते हुए कहती है, तुम हो? ओह, मुझे लगा कि। वही ईरा जो कहता है, तुम्हें लगा कि हमारे बॉस आए हैं? श्रेजल जो कहती है, वैसे वो क्यों आएंगे, वो तो इतने बड़े शख्सियत हैं, उनके आसपास तो इतने सारे लोग घूमते हैं, वो भला मुझ जैसे पागल लड़की को मनाने क्यों आएंगे? और फिर वो निराश होते हुए काउच पर आकर बैठते हुए कहती है, मैं ही स्टूपिड हूँ, फालतू की बातें सोच रही हूँ, और मुझे लग रहा है कि मैं उनके लिए इतनी स्पेशल हूँ कि वो मुझे मनाने आएंगे। ईरा जो उसके पास आते हुए कहता है, तुम दुखी लग रही हो, क्या हुआ, किसी बात ने परेशान कर दिया तुम्हें? श्रेजल जो ईरा की तरफ देखते हुए कहती है, तुम्हें सच में मैं बेवकूफ़ नजर आती हूँ क्या? ईरा जो कहता है, पर मैंने ऐसा कब कहा? श्रेजल जो कहती है, नहीं, तुमने ऐसा नहीं कहा, पर मुझे ऐसा लग रहा है, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि मैं सच में बहुत बड़ी उल्लू इंसान हूँ। उस लड़की ने मुझे बताया भी था बॉस के बारे में, और भी कई लोगों ने बताया कि बॉस अच्छे इंसान नहीं है और वो लड़कियों को लेकर बिल्कुल भी सीरियस नहीं है। क्या वो सच में उन लोगों का इस्तेमाल करते हैं? क्या तुम बॉस के बारे में जानते हो कुछ जो कि मुझे जानना ज़रूरी है? ईरा जो से कहता है, तुम बॉस को नहीं जानती। श्रेजल जो अपने सिर को हाँ में हिलाते हुए कहती है, इसी बात का तो दुख है कि अब तक मैं उन्हें जान ही नहीं पाई, और मुझे लगता था कि मैं ही उनके लिए अनोखी लड़की हूँ। भला मैं क्यों उनके लिए स्पेशल बन पाऊँगी? मैं तो बाकी नॉर्मल लड़कियों की तरह भी नहीं हूँ, और जिस लड़की के साथ आज वो थे, वो तो इतनी बड़ी डॉक्टर है, भला वो मुझ में इंटरेस्ट क्यों लेंगे? वो लड़की सही कह रही थी, मुझे उन पर इस तरह भरोसा नहीं करना चाहिए, वो मेरा दिल तोड़ देंगे। वहीं ईरा जो उसके सामने आता है और उसके हाथ को पकड़ते हुए कहता है, तुम बॉस को नहीं जानती, लेकिन मैं तुम्हें सच बताऊं, वो तुम्हारे अलावा किसी और में इंटरेस्टेड नहीं है श्रेजल। श्रेजल जो कहती है, पर मुझ में ऐसा क्या है जो वो मुझ में इंटरेस्ट लेंगे? तुम्हारे हिसाब से भी तो मैं बेवकूफ़ लड़की हूँ ना? ईरा जो कहता है, मेरे रिसर्च और एक्सप्लेनेशन के हिसाब से इंसानों के लिए तुम बेवकूफ़ ही साबित हो सकती हो, क्योंकि तुम आज के ज़माने के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा भोली और मासूम हो, और ऐसे लोगों को आजकल की दुनिया बेवकूफ़ और उल्लू ही कहती है। श्रेजल जो कहती है, इसका मतलब कि 6 महीने बाद वो मुझे छोड़कर वो किसी और लड़की के साथ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे ये सब उतना बुरा क्यों लग रहा है। मुझे शुरू से ये बात पता थी कि वो मुझे छोड़ देंगे, पहले तो इतनी तकलीफ़ नहीं हुई, अचानक से रोने का मन कर रहा है, और उनसे तो बात करने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा। ऐसा लग रहा है कि उन्हें जाकर के कितना डांट लूँ, कितना सुना लूँ। हीरा जो कहता है, अगर मन कर रहा है तो जाकर के सुना दो। श्रेजल जो कहती है, पर मुझे उनसे डर लगता है, और फिर वो कहीं मुझे अभी बाहर कर दिए तो, धक्के मार करके घर से निकाल दिए तो क्या करूँगी? मेरे पास तो रहने की जगह भी नहीं है। ईरा जो से कहता है, आहान खुराना, त्रिनेत्र डायनामिक्स ओनर, वो तुम्हें निकालेंगे अपने घर से? श्रेजल जो अपने चेहरे को हाँ में हिलाते हुए कहती है, अगर मैं बदतमीजी से बात करूँगी तो निकाल देंगे मुझे, और अभी भी मैं उनसे कितने गलत तरीके से बात करके आई हूँ, कहीं वो मुझे निकालने के बारे में ना सोच रहे हो। मुझे जाकर के उनसे माफ़ी मांग लेनी चाहिए है ना? हीरा जो कहता है, तुम बेवकूफ़ हो, और अब तो मैं भी तुम्हें बेवकूफ़ ही कहूँगा। क्या तुम्हें इतना नहीं पता कि हान सर तुम्हें बहुत पसंद करते हैं?
और वो तुम्हें अपने घर से तो क्या, एक पल के लिए तुम्हें अपने दिमाग से नहीं निकाल सकते। सेजल जो ईरा की बात सुनकर ये कहती है, मुझे तो पता था कि तुम झूठ नहीं बोलते हो, तो मुझे खुश करने के लिए सब बोल रहे हो ना। ईरा उसे बताता है, मैं तुम्हें खुश करने के लिए झूठ नहीं बोल सकता, ये मेरी प्रोग्रामिंग में नहीं है। हाँ, मैं कभी कभी मजाक कर दिया करता हूँ, मगर फिर भी मैं झूठ नहीं बोलना चाहता और ना ही बोल सकता हूँ। और जो भी मैंने अभी बॉस के बारे में बताया, ये पूरी की पूरी सच बात है। मैं जब भी उनके चेहरे को स्कैन करता हूँ और उनके दिमाग को पढ़ने की कोशिश करता हूँ, कहीं ना कहीं उसमें तुम मुझे हमेशा नजर आती हो। उनके दिमाग में हर वक्त सिर्फ तुम्हारे बारे में जिक्र होता है। तुम उनके बारे में कुछ नहीं जानती जितना कि मैं उन्हें जानता हूँ। सेजल जो कहती है, अगर ऐसा है तो फिर वो मुझे नहीं छोड़ेंगे ना। अब तो फिर मुझे ऐसा क्या करना चाहिए कि मैं बाकी लड़कियों की तरह बन पाऊँ। मतलब मैं उन्हें पसंद आना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि वो किसी और लड़की की तरफ अपनी नज़र उठा कर ना देखें, क्योंकि मुझे बुरा लग रहा था आज जिस तरह से वो उस लड़की को अपनी बाहों में भरे हुए थे। मुझे बहुत गंदा लगा। ईरा जो कहता है, इसका मतलब तुम उनसे प्यार करने लगी हो। सेजल जो एकदम से अपने हाथ को ईरा के हाथ से छुड़ाते हुए कहती है, ऐसा कुछ नहीं है, मैं उनसे प्यार नहीं कर सकती, मेरी औकात नहीं है। वो इतने बड़े इंसान हैं और मैं कहाँ छोटी मामूली लड़की, मैं उनसे प्यार कैसे कर सकती हूँ। मैं सिर्फ उनकी इज्जत करना चाहती हूँ और उन्हें खुश रखना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती हूँ कि कभी भी मेरी वजह से उन्हें कोई तकलीफ हो या फिर वो मुझ पर नाराज़ हो। ईरा जो उसे कहता है, तुम उनसे प्यार क्यों नहीं कर सकती? क्यों तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम उनसे अगर प्यार करोगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी? सेजल जो कहती है, क्योंकि प्यार तो बराबरी में होता है ना। अब मालिक और नौकर में कैसा प्यार? सेजल की बात सुन करके ईरा उसके बगल में आकर के कूद के सोफा पर बैठता है और फिर उसके हाथ पर अपने हाथ को रखते हुए कहता है, प्यार सिर्फ प्यार होता है सेजल, उसमें बराबरी जैसा कोई शब्द एग्जिस्ट ही नहीं करता। जहाँ तक गूगल पर इस बारे में लिखा गया है, प्यार को लोगों ने जिस तरह से एक्सप्लेन किया है, मैं ये देखकर बता सकता हूँ कि प्यार जैसे शब्द में कंपैरिजन जैसे शब्दों का कोई इस्तेमाल नहीं किया जाता। और फिर वो सेजल की तरफ घूमते हुए कहता है, और बॉस को तुमसे प्यार है, अब तुम्हें उनसे प्यार हो रहा है नहीं, ये बात तुम समझो। और ये बोल करके वो वहाँ से जाने लगता है कि तभी सेजल उसे रोकते हुए कहती है, अरे पर मेरी बात तो सुनो, मेरी थोड़ी सी मदद तो कर दो ना प्लीज़। ईरा जो कहता है, तुम्हें मुझसे कैसी हेल्प चाहिए, मैं करने को तैयार हूँ। सेजल जो कहती है, देखो, और ये बोल करके उसके पास आकर के उसके सामने घुटनों पर बैठते हुए कहती है, मैं ऐसा क्या करूं जो वो मुझसे नाराज़ ना हो, और पता नहीं क्यों मुझे डर सा लग रहा है, ऐसा लग रहा है वो मुझे छोड़ देंगे। गुस्सा भी आ रहा है उन पर, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि गुस्सा कैसे करूं, बॉस हैं वो मेरे। ईरा जो उसके सिर पर मारते हुए कहता है, तुम बुद्धू हो, अगर गुस्सा आ रहा है तो उन पर गुस्सा करो। मुझे अच्छे से समझ में आ रहा है कि तुम इस वक्त क्या जानना चाहती हो। तुम पता लगाना चाहती हो कि आखिर लड़कियों के अंदर ऐसी कौन सी क्वालिटी होती है जो कि लड़कों को अट्रैक्ट करके रख सकती है। सेजल अपने चेहरे को हाँ में हिलाते हुए कहती है, हाँ, कुछ ऐसा ही जानना चाहती हूँ मैं कि ऐसा क्या करूँ कि वो बस मेरे पास रहें और किसी के पास ना जाएं। ईरा जो से कहता है, जेलसी हो रही है तुम्हें उस लड़की से जो कि आज सर के करीब आने की कोशिश की। खैर अच्छी बात है, तुम भी मोहब्बत में बढ़ जाओ। वैसे इतनी बेवकूफ़ हो, मोहब्बत में पड़ने के बाद तुम थोड़ी सी और बेवकूफ़ हो जाओगी, मगर क्यूट वाली बेवकूफ़। और वहीं वो आगे सेजल को एक्सप्लेन करते हुए कहता है, वैसे तो सारे लड़कों को गंदी चीज़ चाहिए होती है। मर्दों को अट्रैक्ट करने के लिए तुम्हें छोटे कपड़े पहनने चाहिए, उनकी बातें माननी चाहिए, उनसे चुपचाप दब करके रहना चाहिए। ये बाकी मर्दों की एक्सप्लेनेशन है, मगर अगर मैं बात अहान सर की करूँ तो वो बिल्कुल डिफरेंट है, और तुम्हें लेकर के तो हाँ, बहुत ही ज़्यादा अलग। अगर तुम चाहती हो कि वो तुमसे खुश रहें तो उन पर हक जताओ। जब तुम उन पर हक जताती हो, नाराज़ होती हो, उनके साथ अपनी फीलिंग्स शेयर करती हो, तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। बस इतना करो, वो तुम्हारे हो जाएंगे। और अगर आज तुम्हें सच में उन पर गुस्सा आ रहा है तो उसे ज़रूर निकाल देना। और ये बोल करके वो वहाँ से भाग जाता है। सेजल के दिमाग में इस वक्त बहुत सारे सवाल चल रहे थे। वो खुद से ही कहती है, क्या श्रुति ने जो मुझसे कहा था वो मुझे उनसे पूछ लेना चाहिए? क्या मुझे सच में उनसे बताना चाहिए कि मुझे बुरा लग रहा है उनके किसी और लड़के के करीब आने की वजह से, या फिर मुझे जाकर के उनसे खुद ही माफ़ी मांग लेनी चाहिए? पता नहीं मैं क्या करूं। और यही सब सोचते हुए वो जाकर के बेड पर लेट जाती है। इसी तरह से खुद से सवाल करते हुए वो इधर उधर करवट बदलती रहती है।
और शेजल को काफ़ी इंतज़ार भी था अहान का। वो थोड़ा अंदर ही अंदर घबरा भी रही थी कि आखिर वो किस तरह से अहान को फेस करेगी। जिस तरह से आज उसने अहान से बात की थी उसके लिए ये बात बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं थी। जिंदगी में पहली बार किसी से इस तरह खफा हुई थी और वो भी नाराज़ भी हुई तो अहान खुराना से, जिसने उसे खरीद कर लाया था। शेजल यही सब सोच सोच करके कभी उठ करके अचानक से ही बैठ जा रही थी, कभी वो बेड से उतर करके इधर उधर टहलने लग रही थी और उसका पूरा दिन इसी तरह से रूम में बीत जाता है। वहीं लगभग रात का वक्त होता है मगर शेजल अब फाइनल डिसीजन ले चुकी थी। वो खुद से कहती है चाहे जो भी हो, बुरा तो मुझे लग रहा है, नहीं करूँगी बात। और यही सोचते हुए वो खिड़की के पास खड़ी थी कि तभी दोबारा से दरवाज़ा खुलता है। लेकिन शेजल इस बार पीछे नहीं देखती। उसे पता था कि ये कोई और नहीं बल्कि अहान ही होंगे। आज सुबह से शेजल ने कुछ भी नहीं खाया था, ना कुछ उसने पिया था। वो पहले तो सुबह सुबह इधर उधर गेस्ट को संभालने में काम में ही रह गई और उसके बाद से अहान के साथ की नाराज़गी उसे ना तो कुछ खाने दे रही थी और ना ही चैन से सांस लेने दे रही थी। वो इस वक्त आसमान की तरफ चांद को देखे जा रही थी। ठंडी ठंडी हवाएं जो कि उड़ते हुए उसके गालों को छू रही थी। उसने गालों के अबीर को तो पोंछ लिया था, साथ ही उसके चेस्ट पर और उसके पेट पर जो अबीर लगा था उसे भी उसने अपनी साड़ी के ही पल्लू से पोंछ लिया था। मगर उसके पीठ पर जो गुलाल अहान ने लगाए थे वो अभी भी उसी तरह से थे। धीरे धीरे उसको किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई देती है जिस पर वो थोड़ा गौर फरमाती है और अपनी आंखों को बंद कर लेती है और जोर से अपने हाथों को रेलिंग पर दबा देती है। वहीं पीछे से फुटवेयर की आवाज़ थोड़ा तेज बढ़ने लगी थी। जैसे जैसे उस जूते की आवाज़ और ज़्यादा शेजल के कानों में पड़ रही थी वैसे वैसे उसकी धड़कनें भी बढ़ती जा रही थी। और जैसे ही फाइनली अब एक हाथ उसके पीठ की तरफ आता है, शेजल जो अपने थूक को गटकते हुए अपनी आंखों को जोर से बंद कर लेती है। धीरे धीरे उसे अपने ठीक पीछे अब किसी के हाथों और किसी के शरीर का एहसास हो रहा था और एक शरीर की गर्माहट जो कि उसके काफ़ी करीब आ चुकी थी। और वहीं एक हाथ उसके कमर पर जोर से कसता है और उसे अपनी तरफ खींच लेता है। लेकिन शेजल इस वक्त थोड़े गुस्से में थी और उसने काफ़ी हिम्मत करके ये डिसीजन लिया था कि वो अपने गुस्से को अहान से जाहिर करेगी। और वो सामने की तरफ ही देखते हुए कहती है मुझे इस तरह से मत पकड़िए, मुझे घुटन हो रही है। वहीं एक आवाज़ उसके कानों में पड़ती है और वो सामने की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं चांद वाकई में काफ़ी खूबसूरत है आज। और ये बात उन्होंने शेजल के कान के काफ़ी करीब आकर के कही थी। शेजल जो सामने की तरफ देखती है और फिर अपने चेहरे को हाँ में हिलाते हुए कहती है हाँ, आज पूर्णिमा की चांद है, काफ़ी खूबसूरत लग रही है। अहान इस वक्त शेजल के चेहरे की तरफ देख रहे थे। वहीं वो अपने उंगलियों से हल्का सा उसके गाल पर सहलाते हुए कहते हैं और गुस्से में तो ये चांद ज़्यादा ही बेहतर लग रहा है। तुमने देखा आज इस चांद का गुस्सा? शेजल जैसे ही अहान के हाथों को अपने चेहरे पर महसूस करती है वो अपने चेहरे को जानबूझ करके दूसरी तरफ करते हुए कहती है मुझे तो नज़र नहीं आ रहा चांद का गुस्सा, वो तो बहुत ही शांत है। अहान जो कहते हैं शांत तो वो सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए है मगर अपने पार्टनर से वो काफ़ी ज़्यादा खफा है। शेजल जो कहती हैं खफा है तो खफा ही रहने दीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है। अहान जो धीरे से अपने हाथ को उसकी कमर से हटाते हैं और अपने हाथों को उसके हाथों पर ले आकर के रखते हुए कहते हैं मुझे फ़र्क पड़ता है, दुनिया को पड़े ना पड़े, और मेरा चांद मुझसे इस तरह खफा रहेगा तो फिर मुझे बुरा लगेगा ना। शेजल जो अपने हाथ को अहान के हाथ के नीचे से हटाते हुए कहती हैं क्या हो गया आपको, और वैसे भी मुझसे इस तरह से बात क्यों कर रहे हैं आप। अहान जो कहते हैं अपनी बीवी से ऐसी बात करते हैं ना। शेजल जो कहती है पर मैं आपसे नाराज़ हूँ। अहान जो कहते हैं और क्यों नाराज़ हैं आप, जेलस हो गई हैं आप इस वजह से क्योंकि मेरे करीब कोई और था क्या, सच में। शेजल जो कहती है नहीं मुझे नहीं पता, पर आप अगर इसी तरह से किसी और के क्लोज जाएंगे तो मुझे बुरा तो लगेगा ना। अहान उसकी बात को सुन करके उसकी कमर को हल्का सा अपने हाथों से पकड़ते हैं और उसे अपनी तरफ घुमाते हुए कहते हैं तो मेरी जान को बुरा लग गया। शेजल जो अपने चेहरे को धीरे से हाँ में हिलाती है और फिर नीचे करते हुए कहती है हाँ बुरा तो लगा है मगर मुझे उम्मीद नहीं कि आप मुझे मनाएंगे और मैं चाहती भी नहीं हूँ। मैं कोई आपके लिए इतनी भी स्पेशल थोड़ी ना हो जो आप मुझे मनाएंगे, और शायद मुझे आपसे नाराज़ होना भी नहीं चाहिए पर फिर भी मुझे गुस्सा आ रहा है आप पर। अहान उसकी बात को सुन करके उसके चेहरे को अपने हाथों में भरते हुए कहते हैं ये तो सौभाग्य है हमारा
कि हमारी बीवी हमसे खफा हो रही है और हमें मनाने का मौका मिल रहा है। और फिर वो उसके हाथ को पकड़ते हैं और उसे ले आकर के बेड पर बिठाते हुए कहते हैं, बैठो, कुछ काम है। शेजल जो कहती है, मुझे भी आपसे कुछ बात करनी है। और ये बात उसने काफ़ी सीरियस टोन में कहा था। आज उसकी तरफ देखते हुए कहते हैं, क्या बात है? कुछ ज़रूरी बात है तो बोलो, मैं बाद में अपने काम कर लूँगा। शेजल जो कहती है, नहीं, पहले आप कर लीजिए, उसके बाद मैं बोल दूँगी। आज उसको बेड पर बैठाते हैं और फिर उसके ठीक सामने अपने पालथी मार करके नीचे बैठते हुए कहते हैं, पहले तुम बोलो, मैं सुन रहा हूँ। शेजल जो कहती है, नहीं, मैं बोलूँगी तो आप नाराज़ हो जाएंगे। आज जो कहते हैं, तुम्हारी कोई भी बात मुझे नाराज़ नहीं कर सकती, तुम बोलो तो सही। शेजल जो कहती है, सच में नाराज़ नहीं होंगे ना? आज जो कहते हैं, नहीं हो रहा, बताओ। शेजल जो कहती है, अब मैं ये पूछना चाह रही थी आपसे कि शेजल को थोड़ी घबराहट तो महसूस हो रही थी, मगर फिर वही गहरी सांस भरते हुए कहती है, मुझे आपसे ये पूछना था कि क्या आप मुझे डॉक्टर बनाएंगे? आज जैसे उसकी बात सुनते हैं, वो उसके पैरों को धीरे से अपने हाथ पर लेते हुए अपने थाई पर रखते हुए कहते हैं, क्या? शेजल को समझ में आ चुका था कि हान उसकी बात को सुन करके उस पर नाराज़ होंगे, जिसकी वजह से वो पहले ही कहती है, और अगर आप ये नहीं कर सकते तो मुझे 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 डिवोर्स दे दीजिए। आहान जैसे ही शेजल की दूसरी बात सुनते हैं, वो एकदम से खड़े होते हैं और शेजल को बाजू से पकड़ते हुए उसे काफ़ी बेरुखी से खड़ा करते हुए कहते हैं, क्या कहा तुमने? शेजल जो कहती है, मैंने कहा कि। आहान जो कहते हैं, डिवोर्स चाहिए तुम्हें? जैसे ही शेजल ने इतना बोला था, आहान की आंखों में एकदम से खून उतर आया था और उनके दिमाग के वेन्स भी पूरी तरह से उभर कर आ रही थी। साथ ही उनके फोरहेड पर पूरी तरह से शिकन आ चुकी थी। आहान के हाथों में भी वेन्स काफ़ी उभर कर आ रही थी, जैसे उनका ब्लड फ्लो कितना तेज़ हो चुका हो। वो शेजल को अपने दोनों हाथ से उसके कंधे पर अपना हाथ रखते हुए कहते हैं, बोलो शेजल, डिवोर्स चाहिए तुम्हें? शेजल जो कुछ बोल ही नहीं पाती, वो तो पूरी तरह से हदस चुकी थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने ऐसी भी कौन सी बड़ी गलती कर दी है। वो एकदम से अपने चेहरे को नीचे करते हुए कहती है, सॉरी, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था शायद। आहान जो कहते हैं, नहीं, सही कहा है तुमने, तुम्हें डिवोर्स चाहिए ना, तुम हो जाओ मुझसे दूर, क्या फ़र्क पड़ता है, एक काम करो। और ये बोल करके वो काफ़ी गुस्से में वार्डरोब की तरफ जाते हैं और अपने ड्रॉर में से एक बंदूक निकाल करके शेजल के हाथ में रखते हुए कहते हैं, जस्ट शूट मी। शेजल जो कहती है, जी, क्या 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 कह रहे हैं आप? उसकी तो आवाज़ भी पूरी तरह से कांप रही थी। हाँ जो कहते हैं, आई सेड शूट मी। और ये बोल करके वो उसके हाथों को ट्रिगर पर रखते हैं और फिर अपने फोरहेड पर उसके गन को अपने हाथ से पॉइंट कर देते हैं। शेजल जो कहती है, मुझसे गलती हो गई, सॉरी, मुझे नहीं बोलना चाहिए था। हाँ जो कहते हैं, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, गलती मेरी है, दैट आई लव्ड यू। मुझे पता था मेरे साथ यही होगा और इसी वजह से मैं किसी लड़की से मोहब्बत नहीं करना चाहता था। मेरी डैड की भी ज़िंदगी ऐसे ही बर्बाद हुई थी और अब मेरी भी होने वाली है। तो मुझे छोड़कर जा रही हो ना शेजल? शेजल जो कहती है, मैं नहीं, मैं आपको नहीं छोड़ रही। आहान जो कहते हैं, नहीं, तुम मुझे छोड़ना चाहती हो, तुम्हें डिवोर्स चाहिए मुझसे। क्यों? मैं तुमसे प्यार नहीं करता? तुम्हें क्या लगता है तुम्हें किस चीज़ की कमी है? मैं दूंगा ना तुम्हें। वो एक पल में गुस्सा हो रहे थे और दूसरे पल ही अचानक से उनकी आंखों में इमोशंस छा जा रहा था। शेजल को समझ ही नहीं आया था कि इस वक्त वो आहान को किस तरह से फेस कर पाए। आज उसके हाथों को अपने हाथ में लेते हुए कहते हैं, शेजल। शेजल के हाथ से तो बंदूक पहले से ही छूट चुकी थी। वहीं शेजल जो कहती है, सॉरी। आहान जो कहते हैं, सॉरी तो मुझे कहना चाहिए, मुझे ऐसी कौन सी गलती होगी जो तुम मुझे छोड़ने की बात करी हो? शेजल, मैं नहीं रह पाऊंगा तुम्हारे बिना। और फिर उसको दूर करते हुए कहते हैं, एक काम करो, तुम्हें नहीं रहना ना मेरे साथ, तुम निकलो, जाओ यहाँ से, मरने दो मुझे ऐसे ही। और मेरी किस्मत में भी यही है, मैं जब भी किसी से प्यार करता हूँ ना, अगर वो कोई लड़की होती है तो वो हमेशा मुझे छोड़ देती है। तुम्हें पता है, तुमसे पहले मैंने किसी और से प्यार किया था, मेरा पहला प्यार था वो, लेकिन उन्होंने भी मुझे छोड़ दिया। मैं गिड़गिड़ाता रह गया उनके सामने, लेकिन फिर भी मुझे छोड़कर चली गई वो। शेजल जो कहती है, आप किसकी बात कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा। आहान जो कहते हैं, मेरी माँ की बात कर रहा हूँ मैं। और ये बोलते हुए उनकी आंखों से आंसू अब उनके गालों पर पहुंचने लगा था।
शेजल पहली बार अहान को इतना इमोशनल होते हुए देखी थी। अहान जो कहते हैं, मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई थी शेजल, और अब तुम भी जा रही हो ना। मेरे मॉम ने भी ऐसे डिवोर्स दे दिया था मेरे डैड को। मैं उनके सामने हाथ जोड़ करके भीख मांग रहा था कि प्लीज़ वो ना जाए, लेकिन नहीं, वो चली गई थी, और अब तुम जा रही हो। शेजल जी कहती है, मैं नहीं जा रही। आहान जी कहते हैं, तुम्हें क्या चाहिए मुझसे, बताओ, जान रख दो तुम्हारे हाथों में। शेजल जी कहती है, नहीं। आहान जी कहते हैं, पहले मुझे अपने डैड की सिचुएशन पर हंसी आती थी। लगता था कि डैड ने ऐसा क्यों किया। गुस्सा आता था उन पर कि ऐसे भी कैसे प्यार कर सकते हैं वो, कि किसी लड़की के चक्कर में अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लिए। आज भी उनकी सारी यादों को, उनके सारे मेमोरीज़ को इकट्ठा करके रखे हुए हैं वो, और मुझे उनसे नफ़रत होती है इसी चीज़ के लिए। आज खुद से भी नफ़रत हो रही है, इसलिए नहीं करना चाहता था मोहब्बत, अब हो गई तो क्या करूं। शेजल जो कहती है, मैम सॉरी, मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहती थी, आई एम सो सॉरी। आहान जो कहते हैं, नहीं, तुम्हारी गलती नहीं है। और ये बोल करके वो उसकी गालों पर हाथ रखते हुए कहते हैं, मैं ही बुरा हूँ, मैं ही बहुत बुरा हूँ ना। शेजल जो कहती है, नहीं, हाँ आप बहुत अच्छे हैं, मेरी गलती है, मैं दूसरों की बातों में आ गई। आहान जो कहते हैं, तुम्हें मुझे छोड़कर जाना है। शेजल जो कहती है, नहीं, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहती। और ये बोल करके वो ज़ोर से उनके कॉलर पर हाथ रखते हुए कहती है, मेरा आपके अलावा और कोई नहीं है, और आप जितना प्यार मुझे कोई और कर भी नहीं सकता। मैं नाराज़ नहीं हूँ आपसे, बस मुझे बुरा लग रहा था जब आप उस लड़की के साथ थे तो, पर कोई बात नहीं, आपकी मर्ज़ी, आप जिसके साथ रहना चाहें आप उसके साथ। कि तभी आहान उसके होठों पर अपने होठ को रखते हुए कहते हैं, मैं किसी और लड़की के साथ नहीं रहना चाहता, तुम मेरे लिए सब कुछ हो, और तुम्हारे साथ मैं खुश हूँ। शेजल जो कहती है, मैं भी किसी और के साथ नहीं रहना चाहती, मैं सिर्फ आपके साथ जीना चाहती हूँ। इस वक्त धीरे धीरे आहान और शेजल के होंठ एक दूसरे से रब हो रहे थे। आहान जो हल्का सा अपने चेहरे को दूर करते हैं और शेजल के चेहरे को काफ़ी गौर से नोटिस करते हुए कहते हैं, तुम किसके बारे में बात कर रही थी। शेजल जो कहती है, क्या। आहान जो कहते हैं, किसने तुम्हें बताया, किसने तुम्हें बहकाया, और तुम अभी कह रही थी कि मैं उसकी बातों में आ गई। किसकी बातों में आ गई थी तुम शेजल। शेजल जो कहती है, वो उस लड़की के जो कि आपके करीब। आहान जो कहते हैं, यू मीन श्रुति। शेजल जो कहती है, आप प्लीज़ उन्हें कुछ मत करिएगा, पर वो मुझसे कह रही थी कि आपका बहुत सारी लड़कियों के साथ। आहान जो अपने चेहरे को हाँ मिलाते हुए कहते हैं, हाँ सही कह रही थी वो, सो चुका हूँ मैं बहुत लड़कियों के साथ, इस्तेमाल भी किया मैंने बहुत लड़कियों का। शेजल जो कहती है, मतलब वो सच कह रही थी। आहान जो कहते हैं, बिल्कुल सच कह रही थी वो। और आहान उसके गालों को अपने हाथों में भरते हुए अपनी करीब लाते हुए कहते हैं, अब बताओ, क्या अभी प्यार करोगी मुझसे। मैं हूँ बुरे कैरेक्टर का इंसान, गुस्सा आ जाता है मुझे बहुत ज़्यादा, इतना कि मैं खुद पर कंट्रोल ही नहीं पा पाता, और कभी कभी मैं दुनिया का सबसे ख़राब इंसान बन जाता हूँ, सबसे डेंजरस, सबसे क्रूअल। क्या फिर भी मोहब्बत कर पाओगे मुझसे। शेजल जो कहती है, मैं कभी बिना कोई क्वेश्चन के आपसे मोहब्बत करूँगी, आई प्रॉमिस। आहान जो कहते हैं, आइंदा से डिवोर्स के बारे में बात तो नहीं करोगी। शेजल जो अपने हाथ को जोड़ते हुए कहती है, उसके लिए हम सो सॉरी, मुझे नहीं पता था कि आपको डिवोर्स से इतनी प्रॉब्लम है। आहान जो कहते हैं, मुझे मेरी माँ की तरह छोड़कर तो नहीं जाओगी ना। शेजल अपने चेहरे को नाम हिलाते हुए कहती है, नहीं छोड़ूंगी, आपको कभी नहीं छोड़ूंगी। आज उसके फोरहेड पर अपने फोरहेड को टिकाते हुए कहते हैं, तो नहीं हो ना। शेजल तुरंत ही अपने चेहरे को फिर से नाम हिलाते हुए कहती है, नहीं, बिल्कुल नहीं हूँ। आज शेजल के हाथ को पकड़ते हैं और उसे फिर से बेड पर बैठाते हुए उसके सामने झुक करके बैठते हैं और उसके पैरों को हल्का सा और उसके पैरों को अपनी तरफ करते हुए कहते हैं, तुम्हें मनाने के लिए कुछ लेकर आया था मैं। शेजल जो कहती है, आप मुझे मनाने के लिए। आहान जो कहते हैं, तुम मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो शेजल, और इस बारे में तुम नहीं जानती हो। मुझे नहीं पता कि मुझे किस लैंग्वेज में तुम्हें एक्सप्लेन करना ही है। और फिर वो अपने पॉकेट में से एक खूबसूरत सा एंकलेट निकालते हैं और उसे शेजल के पैरों में पहना देते हैं। वहीं वो दूसरे एंकलेट को निकाल करके शेजल के दूसरे पैरों में पहना करके उसके पैरों को अपने होठों से चूमते हुए कहते हैं, अब तुम्हारी ये पायल की छन छन मेरी धड़कनों को कंट्रोल करेगी।
और फिर वो उसके बगल में आकर के बैठते हुए कहते हैं, ज़्यादा नाराज़ तो नहीं हो गया ना तुम पर? सेजल जो कहती है, नहीं पर मुझे डर लग रहा था आपसे। आप वो मैं आइंदा से वो शब्द यूज़ नहीं करूँगी, आई प्रॉमिस। आज उसके गाल पर हाथ फेरते हुए कहते हैं, मुझे आ जाता है, मैं थोड़ा शॉर्ट टेम्पर्ड इंसान हूँ, आई एम सॉरी। सेजल जो कहती है, मेरी गलती है ना, मुझे इस तरह की बातें करनी नहीं चाहिए थी। आज जो कहते हैं, पर उससे पहले तुमने कुछ और भी कहा था, डॉक्टर बनना है तुम्हें। सेजल जोहान से कहती है, मुझे कुछ नहीं बनना, मैं जैसी हूँ वैसे ठीक। कि तभी हान उसको रोकते हुए कहते हैं, तुम्हें डॉक्टर बनना है ना? सेजल जो कहती है, नहीं उसकी कोई। कि तभी हान उसे कहते हैं, बनना है तुम्हें। सेजल जैसे ही हान के मुँह से ही सुनती है, वो हैरान होते हुए कहती है, आप मुझे डॉक्टर बनाएंगे? हान जो कहते हैं, क्यों नहीं, बनाऊंगा तुम्हें डॉक्टर। और फिर वो अपने दिल पर उसके हाथ को रखते हुए कहते हैं, दिल का डॉक्टर बनाऊंगा, क्योंकि ये पेशेंट को ठीक करना अब आपके हाथों में है। सेजल जो अपने चेहरे को नीचे करते हुए कहती है, मुझसे गलती हो गई जो मैं आप पर शक कर रही थी, सो सॉरी। जो कहते हैं, अच्छा लगता है जब ऐसे नाराज़ होती हो और ऐसे हक जताती हो तो, पर मुझसे कभी दूर मत जाना, ठीक है? तुम्हें जितना भी गुस्सा करना है मुझसे कर लेना, चाहो तो मुझे मार भी सकती हो। सेजल जो कहती है, नहीं मैं क्यों आपको मारूंगी? जो कहते हैं, नहीं मैं तुम्हें फुल परमिशन दे रहा हूँ, अगर गुस्सा आए तो मेरे ऊपर कुछ भी चला करके फेंक सकती हो, मार सकती हो मुझे, मेरे ऊपर हाथ भी उठा सकती हो, सब कुछ कर सकती हो, बस मुझसे दूर नहीं जा सकती हो। और ये बोलते हुए उनकी ऑब्सेशन उनकी आंखों में और उनकी आवाज़ में साफ नजर आ रही थी। आइए जानते हैं आने वाले एपिसोड में क्या होगा और कैसे बनाएंगे आहान खुराना सेजल को डॉक्टर। आइए जानते हैं आने वाले एपिसोड में और सुनते रहिए सोल टू डेविल बॉस सिर्फ और सिर्फ स्टोरी विद सौम्या के साथ।